अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। जरा ऊंची आवाज से बोलो। आदमी में एक परेशानी है, क्या भी हमारे मिनिस्टर नवाब पेंद्रा सिक्की जय भी बोलने का। 2014 में आप लोगों ने देखेगा बीजेपी हुकूमत आने के बाद हमारे कर्नाटक के एक सेंट्रल मिनिस्टर हुए आनंद कुमार हेगड़े को, उन्होंने मिनिस्टर होने के बाद स्टेटमेंट दिए हमारी बीजेपी हुकूमत का संविधान निकालने के वास्ते कोई स्टेटमेंट दिया तो देखिए। उसके बाद बीजेपी हुकूमत आने के बाद एनआरसी का, सीआरसी का, जो पिछली हुकूमत के अंदर रिजर्वेशन का मसला ले लो, हिजाब का मसला ले लो, लाउड स्पीकर का मसला ले लो, हलाल का झटका का मसला ले लो, ये सब जुल्म तुम्हें देखो ही। ये बाबा साहब अम्बेडकर अल्लाह और रसूल के बाद अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं देते तो हिंदुस्तान के अंदर ना आज तुम्हें हम बैठ सकते थे, ना मैं आज कर सकता था। अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से हमें हिंदुस्तान के अंदर शान से जिंदगी बसर कर रही, कोई मई के लाल को खेल नहीं कर रही। ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से ना, तो हमारा फर्ज बनता कि नहीं जोर से ऊंची आवाज से मेरे साथ में सब मिलकर जय भीम बोलना। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। डैश पे तशरीफ फरमाए आपके चाहिए मेरे चाहिए मौलाना तनवीर हाशमी साहब और एक मौलाना शाकिर खासमी साहब, मेरे बड़े भाई हमारे पार्टी के लीडर माइनॉरिटी प्रेसिडेंट एमएलसी जनाब अब्दुल जब्बार साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अनवर पाशा साहब, और एक हमारे पार्टी के लीडर हाल ही के इलेक्शन के अंदर कम वोटा में हारे, 3-4 हजार वोटा के अंदर से 400। इंशाल्लाह अगली बार हमें सब मिलकर दुआ करको उनको अगली बार जरूर एमएलए बना लेंगे। हमें हमारे हमीद मुशरफी साहब, कौसर नयाजी साहब, रफी टप्पाल साहब, सरावर बेग साहब, सादिक साहब, रजदाक साहब, सरफराज साहब, जिलानी साहब, एसएम पाटिल साहब, समीर साहब डैश पे तशरीफ फरमाए। तमाम जिम्मेदार हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए, तमाम जिम्मेदार हजरात मुतल्ली हजरात। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आज बीजापुर के अंदर हमने वक्फ अदालत रखा गया है। ये वक्फ अदालत का सिलसिला जो है, पहला वक्फ अदालत जो है पिछला जब असेंबली हुआ था बेलगाम के अंदर, मई चेयरमैन साहब हमारे जब्बार साहब मिलके एक वक्फ अदालत करेंगे करके ट्रेल बेसिक के अंदर बेलगाम के अंदर एक वक्फ अदालत करे थे। मैं वो वक्फ अदालत करने के बाद जो 70% मसले हमारे हल होने के बाद हमें सब मिलकर ये तय करे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें एक वक्फ अदालत करना, अगर को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वक्फ अदालत करते आ रही। जैसे कि बेलगाम होने के बाद हमें बिदर के अंदर करे, बिदर के बाद हमें हुबली, धारवाड़, कारवार, गदग, हावेरी के अंदर, और परसों का दिन हाल ही के अंदर पिछले महीने के अंदर, इस महीने में शायद, हाँ पिछले महीने के अंदर गुलबर्गा और यादगिरी के अंदर हमने वक्फ अदालत किए थे। 11वां वक्फ अदालत हम लोग किए। ये वक्फ अदालत मतलब क्या है, आज वक्फ अदालत के लिए इधर टोटल 330 पर अर्जियां देखो, यहाँ 330 पर अर्जियां देखो, 330 पर 3 टोकना दोनों लोगों को देखो ही। उसके अंदर खास कर को एनक्रोचमेंट के है 17 प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट हुई कर को अर्जियां तुम्हें देखो 17 प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट हो गई। और उसके अंदर खबरास्तान अलॉटमेंट कर को, ये खबरास्तान की जैसा जब्बार भी बोले, खबरास्तान आ गए जो है पिछली हुकूमत के अंदर जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर 2017 के अंदर एक गवर्नमेंट आदेश करे, बहुत से मुतल्लियों को जिम्मेदारों को ये बात मालूम नहीं है। 2017 के अंदर, अभी नहीं, पिछली हुकूमत कांग्रेस हुकूमत के अंदर जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे, एक आदेश करे क्या कर को जहां भी मुसलमानों की आबादी, खाली मुसलमानों को नहीं, वहाँ हिंदू को मशान की जरूरत है तो मुसलमान हिंदुओं को भी देना, क्रिश्चियन समाज को भी अगर उनको मशान की जरूरत है तो उनको भी देना। मुसलमानों की आबादी कान से याद रहती, अगर वहाँ खबरस्तान की अगर जरूरत है तो को से तो भी गवर्नमेंट लैंड गवर्नमेंट पर्पज को रखेंगे, वो लैंड उनको देना कर को आदेश कर को, अगर गवर्नमेंट की लैंड नहीं रही तो उनको पैसे से खरीद को देना कर को गवर्नमेंट का 2017 में आदेश हो गए, वो हमें इनकैश नहीं कर ले। अब जैसा कि यहाँ भी 70% खबरस्तान के एप्लीकेशन देखो ही, वो हमने यहाँ अर्जियां तुम्हें लोग वो देखो ही। उसके साथ में खाते अपडेट, खाते अभी बहुत सालों से 10-15 साल से खाते बनाने के वास्ते दिए थे, 80 पर एक अर्जियां खाते क्या खाता बनाना कर को आको है। उसके बाद सर्वे कराना कर को 25 अर्जियां सर्वे कराने के वास्ते आको है। अदर दूसरे मुतलिस का प्रॉब्लम ग्रांड होना कर को तो ये अलग अर्जियां, टोटल अर्जियां 330 पर 8 अर्जियां हमने टोटल यहाँ आज बीजापुर के अंदर टोटल 330 पर 8 अर्जियां
यहाँ आको ही हमना हमें जो वफ़ अदालत कर रही खाली तुमने अर्जियां ले को जाको डस्टबिन में डालने के वास्ते ये वफ़ अदालत नहीं कर रही। जहां भी हमें वफ़ अदालत कर रही है जरा गौर से सुनना, जहां भी हमें वफ़ अदालत कर रही वहां क्या करती, वफ़ अदालत के बाद क्या करते हमें दूसरे दिन कंसर्न डिपार्टमेंट की मीटिंग करती, जैसे उसके अंदर डीसी रहता, एसी रहता, तहसीलदार रहता, सीओ रहता, आरडीपीआर के डिपार्टमेंट की रहती, म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट की रहती, पुलिस डिपार्टमेंट की रहती, तमाम मिलकर हमें क्या करती, उनको 1 महीने का डेडलाइन देती है। हमें हमारे प्रॉब्लम है 1 महीने के अंदर तुम्हें सॉल्व करना अगर को। अब जैसा कि बीदर के अंदर पहली बार हमें जब जाको वफ़ अदालत करे, जैसा वफ़ अदालत हमें अनाउंस करे उसी दिन 15 दिन से 10 साल से 15 साल से हमारे खाते पेंडिंग थे, 60 पर 60 खाते एक दिन पहले लगा को रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले हमारे वफ़ ऑफिसर को हैंड ओवर कर दे। पूरा वफ़ अदालत होने के बाद क्या करे, हमें दूसरे दिन जो डीसीस की मीटिंग करती, डीसीस की जैसा मीटिंग में गए म्युनिसिपैलिटी के 70 पर 6 खाते बना को हम ना दे रहे और टोटल खबरस्ताना के वास्ते 30 पर 8 अर्जियां दिए थे बिदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके अंदर 24 खबरस्ताना को जगह अलर्ट कर दो, क्या करे 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने के अंदर हमें पूरा करती कर को 1 महीने का टाइम दिए थे। हमें 1 महीने के बाद भी क्या करते हमें वफ़ 1 महीने के बाद भी वफ़ बोर्ड के अंदर बैठ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या करती उनको पूरा फिर डिटेल देती हमें, भाई तुम्हें 1 महीने का टाइम लिए थे, 1 महीना होगा अगर को। जैसा कि बीदर के अंदर टोटल हमने 60 पर 60 खाते दिए थे, 380 पर 60 खाते के की पेंडिंग थे। तुम्हें यकीन नहीं मानते 310 खाते बना को हैंड ओवर हमने कर डाली। खाली एक 60 से 70 खाते बाकी एनक्रोचमेंट के जो है 11 एनक्रोचमेंट था बीदर के अंदर, 4 एनक्रोचमेंट खाली कर डाली। अब एक 15 दिन का टाइम है, इंशाल्लाह वो भी खाली कर को देती घर को 15 दिन का टाइम ले को ही। अब यहाँ का टोटल हमें वफ़ अदालत करने के बाद टोटल हमारे किसके अंदर वफ़ अदालत करने के बाद टोटल 727 खाते बना कोई, कितने बना कोई 727 खाते। कितने साल से पेंडिंग थे सो, वो कम से कम 10-15 साल से पेंडिंग थे सो 727 खाते बना कोई। वो खाते होने के बाद क्या होता, फ्लैगिंग कर को रहता, वो करे तो जो अपडेट होता सो 750 जो है फ्लैगिंग कर को देखो ही। जैसे कि हमारे अब इसके अंदर गुलबर्ग बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे ख्याल से टोटल लैंड थी सो हमारी 14,201 एकड़ टोटल वफ़ करी सो। हाईएस्ट वफ़ काम कर कोई सो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा वफ़ कर कोई सो। उसके अंदर एनक्रोचमेंट कर को हमारे हाथ में है सो कितना 2000 एकड़ हमारे हाथ में है सो 2000 एकड़ हमारे हाथ में। आदमी वफ़ कई के वास्ते करता, वफ़ कई को करता, उनके खानदान के रिश्तेदार के रहते हैं, उनकी बीवी तरफ के रिश्तेदार रहते हैं, माँ की तरफ के रिश्तेदार रहते हैं, बीवी की तरफ के रिश्तेदार रहते हैं, होते हुए भी वफ़ कई को करती है। वफ़ किस वजह से करती है, हमारी कौम को फायदा पहुंचने को वफ़ करती हैं। सो हमारी कौम को ये ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ। हमारी कौम को फायदा पहुंचे देकर को वफ़ करती, ये नहीं कि वफ़ ले को हमें खाली करना, खाली रख ले को बैठना कर को। जैसे हमारे जब्बार साहब बोले वफ़ अमेंडमेंट बिल ले का कोई, वफ़ अमेंडमेंट बिल ले का को ये उनकी नजर में क्या है, बहुत से आदमी की नजर में क्या है, ये वफ़ की जो प्रॉपर्टियां जो ही ये गवर्नमेंट की दी हुई है प्रॉपर्टियां कर को उनके एक जहन में बैठा। आज मैं खुलासे से कहना चाहता हूँ, और एक यहाँ कौन की जरा ज्यादा भोगता यहाँ मालूम नहीं, ज्यादा भोगता उसकी दिमाग में उसे समझ जो भी बात करना एक मुकाम में पहुंचने के बाद कोई भी इशू में बात करना हो तो उसकी माहिती लेको बात करना। वफ़ के अंदर हमें 1 इंच भी जगह हमें वफ़ के अंदर गवर्नमेंट की जगह हमें लेको नहीं, गवर्नमेंट टोले हमारी जगह अक्वायर कर कोई हमें गवर्नमेंट से जगह लेको नहीं। सिवे खबरस्तान के हमारी टोटल लैंड है सो कर्नाटका के अंदर 1,12,000 एकड़ हमारी लैंड है सो। कितनी 1,12,000, उसके अंदर हमारे खाली 23,000 ही हमारे वफ़ बोर्ड के अंदर है सो 80 पर 5,000 एकड़ जो है ना इंक्रोचमेंट हो को है। ये खाली होने की वजह से क्या है, उनको सब नजरा में ये जगह पड़ रही है, उनको ये खाली होने की जगह से इतनी जगह खाली पड़ी नागरकोल को उनकी नजरा में ये जगह पड़ रही सो। मगर वफ़ बोर्ड की जगह उसकी आस्ती किसकी आस्ती है। अब किसके की मिसाल देता हूँ, आज इतने अब हमारे है सो 1,12,000 एकड़ हमारी वफ़ की प्रॉपर्टी हमारे हाथ में कितनी है सो 23,000 एकड़ हमारे हाथ में है। अगर हमारी खुद की प्रॉपर्टी हमने कौन की एनक्रोच कर लिया, कौन की जगह बैठा तो हमें छोड़ दी कि भी हमें छोड़ दी उसे
क्या तो भी को जद्दोजहद करती, कोर्ट को जाती, किसी भी इन्फ्लुएंस करती, क्या तो करती, मगर ये वक्फ की आस्ती है ना, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। हशर के मैदान में जाको इसका सब जने जवाब देना पड़ता। आज अल्लाह मियाँ मंजा मुकाम देने, अल्लाह मियाँ मंजा वक्फ मिनिस्टर बनाने के बाद मेरी जवाबदारी होती है, मुझे डर इस बात का है सब अल्लाह मियाँ की पकड़ में मैं आता हूँ, हशर के मैदान में जाको जवाब देना पड़ता। जमीर अहमद खान तुझे मैं मिनिस्टर बनाया था, मेरी प्रॉपर्टी इतने अक्वर हो थी, एनकरेजमेंट हो था, तो उसके बारे में कुछ नहीं करे ना कर को, अल्लाह के घर में मेरी पकड़ होती कर को, मैं ये वक्फ अदालत कर ले को जा रहा हूँ। ये किसकी प्रॉपर्टी है? वक्फ की। लालच तो सबको रहता भी, लालच किसी भी नहीं, मगर वक्फ बोर्ड के अंदर, खासकर वक्फ बोर्ड के अंदर लालच करना तो दूर की बात, ये वक्फ बोर्ड के अंदर कौन तो भी लालच कर को, ये वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के अंदर मंजे तफायदा कर को सोचा तो भी उन्हें कीड़े पड़ को मरता, उन्हें सोचा तो उन्हें अगर सोचा तो भी हो क्या होता, कीड़े पड़ को मरता। बहुत से हमारे मैं जैसे मुझे अल्लाह मियाँ मिनिस्ट्री का मौका दिया, मैं तमाम लीडर हमारे ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुला को उनको पूछा, दो भी इतने सालों से तुम्हें काम कर रही है, इतने सालों से तुम्हें काम करने को जा रही है, हर एक को पैसे करने की लालच देती है। अगर तुम्हें वक्फ की ऑफिसर ना, अगर तुमने पैसे की लालच दे तो मुझे तुम्हें लोगों बोलो तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में तुम्हें काम ना बोलो, पोस्टिंग मैं तुम्हें करा देता हूँ, तुमने करा तो तुम्हें पैसे कमाने का कमा लो, मगर वक्फ बोर्ड में रहने को पैसे कमाने वाले वक्फ बोर्ड में रहने की कोई जरूरत नहीं को खुला में ऑफिसरों को बोलो कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और जाने में अपनी इंसान क्या दे ले जाता, जाने में अपनी इंसान के ले ले जाता, हो भी अल्लाह के पास जितना हमें कमाती कितना ले ले जाती, हमने जन्नत मिलती तो ये आदमी अगर लूट लेके गए, खाली आते खाली हाथ गए। हर जगह जाकर मैं मिसाल क्या देता हूँ, अब तो हमें बचपन से क्या करूँ, मेरी एक अंगूठी डाली है 80 की 90 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। ये अंगूठी की कितने साल से डाल रहा हूँ मैं, कम से कम 30-40 साल से डाल रहा हूँ। 30 लाख को 30 पर 2 लाख को लिया था, अब जाते जाते वैल्यू इसकी क्या होगी, 80-90 लाख रुपए वैल्यू होगी इसकी। ये वैल्यू घर में सबको मालूम, इतनी कीमती अंगूठी जमीर ये बचपन से अरमान से डालने के 40 साल से डालने का घर को हमारे घर में सबको मालूम है। खुदा ना करे सबंगा दिन मेरा रूह खफ्स होगा तो घरा वाले मेरी ये जमीर की अरमान ये अंगूठी है बचपन से डालने का है, ये छोड़ कर को छोड़ती क्या करती बोलो, अंगूठी निकालने की कोशिश करती। अगर अंगूठी नहीं निकली क्या करती, उसे आरी ले को काट को क्या करती, आपस में लड़ती। एक तरफ बेटा लड़ता, मेरी अब्बा की निशानी है मंजे होना कर को लड़ता, मेरी माँ क्या बोलती, ये मेरी औलाद की निशानी मंजे होना गति, मेरी बीवी क्या बोलती, ये मेरे शौहर की निशानी ये मंजे होना गति, मेरे भाइयां क्या बोलती, ये मेरे भाई की निशानी मंजे होना कर को आपस में लड़ती। ले को जाने देते नहीं, ले को जाना क्या, यहाँ जो कमाती आमद नेक अमल रोज कमाने को जाना सो अल्लाह के वास्ते। यहाँ तमाम जिम्मेदार आई, एक गाजी जाना गुजारी, इसके पहले क्या था नहीं मंजे मालूम, इसके पहले क्या था मुझे नहीं मालूम हो, आज के बाद वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं मालूम से अल्लाह के पास क्या बोलो, एक चीज की माफी है, नहीं मालूम गलती करा तो उसे अल्लाह माफ करता करके, मालूम होते हुए भी गलती करे तो अल्लाह कभी जिंदगी में माफ नहीं करता। क्या बोलो ना, जो मालूम होते नहीं मालूम तो आदमी गलती कर दिया, नहीं मालूम सो क्या की कर दिया, मालूम होने के बाद भी उन्हें गलती करे तो क्या करता, अल्लाह उसे जिंदगी के अंदर माफ नहीं करता। मेरी अवाम से मेरे जिम्मेदारान से गाजीदाना गुजारिश, ये मेहरबानी कर को, ये अल्लाह की आस्ती है, हमारी तुम्हारी आस्ती नहीं, ये अल्लाह की आस्ती है। अशर के मैदान में जाको हमें जवाब देना पड़ता, हमारी सब जवाबदारी है, हमें पूरे मिल को वक्फ की आस्ती को बचाना कर को तुम्हारे से गाजीदाना गुजारिश करता हूँ। और जो मैं जैसा भी बोलिया वक्फ की आस्ती जो है, अब हमारे 4 भाई एमएलए 3 जने भाई हम बात करें उसके बारे में बोले हमारे में ना इत्तेफाक एक दूसरे को होता नहीं, उसकी वजह से हमें पीछे इंगर को अपा जी गोड़ा बोले, और एक एमएलए बात करते हैं हमारे एजुकेशन के अंदर तालीम के अंदर हमें पीछे इंगर को बोले। हमारी टोटल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है इसके पहले बोले 1,12,000 एकड़ हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। सो अगर बराबर हमें यूटिलाइज से करें तो गवर्नमेंट से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं, हमें गवर्नमेंट को हमें फंडिंग करिए, वो इतनी प्रॉपर्टी है। मेरी एक अरमान है, अगर तुम्हारा साथ मई चेयरमैन साहब जब्बार साहब क्या भी नहीं कर सकते, तनवीर आशमी साहब मिलकर क्या भी नहीं कर सकते, हमें सब करना अगर तो उसके अंदर तुम्हारा लोगों का अगर साथ रहा तो इसके अंदर हमें कामयाबी करना होता। मेरा एक ख्वाब है, मेरी एक अरमान है, वक्फ बोर्ड के अंदर हमें क्या तो भी कर जनरेट कर रेवेन्यू जनरेट कर को मिनिमम महीने को 100 करोड़ रुपए भाड़ा सरकार करे तो सालाना 1,200 करोड़ साल 1,200 करोड़ रुपए तो बहुत से गरीब आंखों में फायदा कर सकती। हाल ही के अंदर हमें क्या करे, एक जैसा कि हमारे जब्बार साहब भी बोले, अनवर साहब भी बोले, एक वक्फ अमाउंट या वक्फ का जो था एक इंटरेस्ट अमाउंट था,
बीजेपी पिछली हुकूमत के अंदर 2023 के अंदर उन्होंने क्या करे, एफडी को वापस भेज रहे, वो अमाउंट 40 पर 7 करोड़ 7 पर 1 लाख रुपए जो है एफडी को वापस भेज रहे थे। हमारी हुकूमत आने के बाद ये जब्बार साहब जद्दोजहद करको सब हमारा वक्फ बोर्ड का पैसा था, वक्फ बोर्ड के पैसे बीजेपी हुकूमत के अंदर उन्होंने वापस एफडी को भेजी। क्या तो करको पैसे ले लेगा को हमें लेडीज कॉलेजेस खोलेंगे करको मशवरा देने वाले मेरे बड़े भाई जब्बार साहब, फिर हमें जद्दोजहद करको हमारी हुकूमत थी वो एफडी पैसे ले लेगा को हमें क्या करे, ये लेडीज पीयू लेडीज कॉलेज डालना करको तय करको 15 कॉलेज का संगे बुनियाद का काम 2-3 दिन पहले में संगे बुनियाद का काम करी। ये हर टाइम ये लेडीज कॉलेज नहीं है, लेडीज कॉलेज का क्या है, लेडीज कॉलेज नहीं है, शादी माली है, नहीं सर, गर्ल्स पीयू कॉलेज। हाँ गर्ल्स पीयू कॉलेज, ये टाइप के गर्ल्स पीयू कॉलेज आना कर को डिसाइड करें। हाँ 15 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ो 15 डिस्ट्रिक्ट को कॉलेज देना, कई के वास्ते कॉलेज बनना कर को तय करे, हमें कॉलेज कई के वास्ते बनना कर को तय करे। पिछली हुकूमत के अंदर तुम्हें देखे नहीं कहा, बीजेपी हुकूमत के अंदर उसके अंदर जब्बार साहब बोले बहुत से बच्चे हमारे 1 लाख बच्चे हमारे एग्जाम को गए नहीं, हिजाब नहीं सुनाई जाते करको 1 लाख बच्चे एग्जाम नहीं दिए करको हमारे जब्बार साहब उनकी तकरीर के अंदर जब्बार साहब बताए। टोटल बीजेपी हुकूमत के अंदर ये हिजाब नहीं पहनने को जाना करने की वजह से बहुत से हमारे बच्चे क्या करे कॉलेज को जाना बंद कर डाले। आने वाले दिनों के अंदर कोसी हुकूमत आती मालूम नहीं, हमारे बच्चों तालीम के अंदर कमसरस नहीं होना करको बच्चों को क्या करे हमें 15 हमारे खुद के कॉलेज डालना करको 15 कॉलेज 50 करोड़ के अंदर 15 कॉलेज के संज्ञा बुनियाद करको इंशाल्लाह 3-4 दिन हुआ, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हमारे खुद के कॉलेज 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती वो इंशाल्लाह और 3.5 साल हमारी कांग्रेस की हुकूमत है, वो हुकूमत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी अरमान है एक हमारी कॉलेजेस खुद की वक्फ बोर्ड की तरफ से जानिब से होना। मेरा क्या है सोच, मेरी सोच क्या है, अब हमें क्या तो कर को जनरेट कर को पैसे रेवेन्यू जनरेट कर दल को भाड़े सरकार कर ले, हमें कम से कम सालाना 1,100 करोड़ रुपए को से महीने नहीं रखता, 100 करोड़ रुपए को सा बड़ा नहीं, 1,12,000 स्क्वायर फीट हमारी जगह है, 1,12,000 के अंदर महीने को 100 करोड़ रेंट लेना आसान, बहुत आसान हो, क्या भी मुश्किल की बात नहीं है। मेरा सोच क्या है, क्या तो 1,000-1,200 करोड़ रुपए सालाना भाड़ा है सरकार करना। अब बीजापुर के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीजापुर सिटी ले लो, बीजापुर सिटी के अंदर हमारे मुसलमान की आबादी जो है 1,80,000 से 90 लाख की आबादी मुसलमान की है। कितनी थी मुसलमान आबादी? 1 लाख है, 1,20,000 की। मेरा सोच क्या है, जैसे मैं एग्जांपल मिसाल दे दूं, 1,20,000 के अंदर पूरे 1,20,000 भी बेघर नहीं, उसके अंदर कम से कम 1,500-2,000 आदमी क्या रहती बेघर रहती, उनको घर रहने का घर ही नहीं रहता, छत्तीस नहीं रहती उनको। वही से हमें आइडेंटिफाई करको हर जगह वक्फ बोर्ड की हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हर जगह है, वैसी जगह उनको घराम बना को वक्फ बोर्ड की तरफ से घराम बना को मिनिमम 300 से 400 रुपए भाड़ा को दिया तो उनको छत भी दे सर का होता, वक्फ बोर्ड को रेवेन्यू जनरेट भी होता। ये सब कब होता करने हैं जब हमारे खुद के पैसे वक्फ बोर्ड से अगर आए तो। हमारी सोच है, हमारी जब हुकूमत आने के बाद ज्यादा क्या करें, हमें तालीम के ऊपर हमें ज्यादा खर्च करें, बगैर तालीम के कोई भी कुछ नहीं कर सकता कर को तुमना भी मालूम है, मंजे भी मालूम है। और तालीम के अंदर हमें बहुत फी चाहिए, जैसे एमएलए साहब उनकी स्पीच के अंदर बोले मुसलमान तालीम के अंदर एसएलसी के बाद एसएलसी कंप्लीट कर को कॉलेज को बच्चे जाते नहीं, तालीम के अंदर बहुत पीछे ही कर को एक एमएलए उनकी तकरीर के अंदर एमएलए बता देते। अब हमारे तालीम के अंदर सही में हमें पीछे ही अल्लाह मियाँ मंजे मौका देने के बाद मैं मिनिस्टर बनने के बाद क्या क्या तालीम के अंदर तालीम के सिवा हमें कुछ नहीं कर सकती, तालीम के वास्ते कुछ करना कर को हमारी हुकूमत आने के बाद कांग्रेस हुकूमत आने के बाद क्या हो, पिछली हुकूमत जब सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे 2013 में, जब हमारा माइनॉरिटी ग्रांट जो था 180 करोड़ या 200 करोड़ रुपए ग्रांट था। कितना ग्रांट था? 2013 के अंदर 180 से 200 करोड़ था। कौन भी चीफ मिनिस्टर आया तो 50-60 साल से क्या करता, 20 करोड़ 30 करोड़ बड़ा लेकर आता था, बड़ा लेखा को 180 करोड़ तक ले गए। सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने। अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कितना करना, डबल करे तो कितना होता, 400 करोड़ रुपए होता, 3 गुना करे तो कितना होता, 600 करोड़ रुपए होता, 4 गुना करे तो कितना होता, 800 करोड़ होता, 5 गुना करे तो कितना होता, 1000 गुना होता। मई का लाल सिद्धरामैया हमारे ऊपर हमारे कौम के ऊपर चाहत रखो, कितना करे बोलो, 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट कर, कितना 3,200 करोड़ रुपए, 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट करे। हमारी हुकूमत रहने के बाद
जब बीजेपी हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट बनी 2018 के अंदर खाली 30% सीटां जनता दल वाले जीते, हमें 80 सीटां जीते थे। बीजेपी को दूर रखने के वास्ते हमें क्या करे, जनता दल 30% सीटां को क्या करे, सपोर्ट करको कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बने। कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बने, अल्लाह मियां मंजे भी मौका देखो, मैं भी उसके अंदर मिनिस्टर बना था। हमना मालूम पड़ा कि इन्हें कुमार स्वामी क्या कि बजट में पैसे कम कर रही, मुसलमानों को कम करेंगे को मालूम होने के बाद हमें तमाम लीडर मिलको, जैसा कि जब्बार साहब, नसीर साहब, हारिस साहब, तनवीर सेठ साहब, रिजवान, सब मिलकर हमें सीएम को जाको कुमार स्वामी साहब को मिले। साहब हमने बहुत मुश्किल से ये 3200 बहुत सालों के बाद हमने ग्रैंड मीडिया से हमने मालूम पड़ा क्या कि तुम्हें कम कर रही को मालूम है, मेहरबानी से तुम्हें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमने एक ग्रैंड तुम्हें कम नहीं करना कर को जाको, हमें पूरे जाको कुमार स्वामी को मिनिस्टर को जाको मुसलमान लीडर पूछ ले। नहीं मैं करता नहीं कर को बोल को बजट जब प्रेजेंट कराया वो टेम्पो देखेगा तो 1250 कम कर को 1800 करोड़ को लेकर को ठहरा कर दिया कुमार स्वामी। ये रास्ता कौन बताए सो, कुमार स्वामी बताए रास्ता कम कर को दिए। उसके बाद क्या हुई, बीजेपी हुकूमत येडुरप्पा 2 साल चीफ मिनिस्टर था, बसवराज बोम्मई 2 साल चीफ मिनिस्टर था। उसके अंदर क्या करे, बीजेपी 4 साल के अंदर हमारे पूरे स्कॉलरशिप रद्द कर को 740 करोड़ को लगा को ठहरा कर दले। कितने करोड़ को पूरे रद्द कर दले, हमारे 740 करोड़ को लगा को ठहरा कर दले। फिर दोबारा अल्लाह के फजलो करम से, आप लोगों की दुआ की, आप लोगों की मेहनत की वजह से दोबारा कांग्रेस हुकूमत आई। जैसा कांग्रेस हुकूमत को पहला जो बजट दिया सिद्धरामैया 6 महीने का बजट, 6 महीने के बजट के अंदर दोबारा हमने आपको 3200 करोड़ वापस हमारा हक हमने वापस दिए, 3200 करोड़ दिए। वो इंशाल्लाह आने वाले बजट के अंदर 5000 करोड़ करती को म्हणजे उम्मीद है वो करती सिद्धरामैया को उम्मीद है। जैसा हमने 3200 करोड़ रुपए ग्रांट जो मिला, मिलने के बाद हमें क्या करे, ये तालीम के वास्ते ज्यादा खर्च करना, एजुकेशन नहीं तो इंसान क्या भी नहीं कर सकता। मुसलमान तालीम के अंदर पीछे ही कर को मई मिनिस्टर बनने के बाद क्या करा, 1610 करोड़ रुपए खाली एजुकेशन को हमें खर्च कर लेगा रही। तुम ना मालूम रहेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेको 8th स्टैंडर्ड तक, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक क्या करते थे, एक स्कॉलरशिप देते थे। इंदिरा गांधी के ज़माने से एक स्कॉलरशिप दिखाते थे, 50-5-7 साल से मौलाना एक स्कॉलरशिप देते थे। पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक एक स्कॉलरशिप दिले करते थे। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक 2,500 एक बच्चे को, 7 से लेकर 8 तक जो है 3,500 रुपये। वैसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे स्टेटां को जो है इंदिरा गांधी के ज़माने से एक स्कॉलरशिप देते थे। 2023 में बीजेपी वाले क्या करे, ये ज़्यादातर मुसलमानों को इसका फायदा हो रहा कर को क्या करे, वो स्कॉलरशिप रद्द कर दले। आज तक कोई भी स्टेट के अंदर जारी नहीं करे। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, मई मिनिस्ट्री बनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप रद्द करे थे, हमें क्या करे, वो जारी कर को हमें स्कॉलरशिप वो देने लगे। टोटल वो बच्चों को 2,02,000 बच्चों को 38 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप हमें देने को आ रही। जैसा कि मेडिकल का MBBS का जो था, MBBS की जो स्कॉलरशिप जो था 25,000 रुपये देते थे, हमें 25,000 रुपये दिले करते थे। डॉक्टर को जो बनना 25,000 रुपये देते। ये हमारी हुकूमत आने के बाद 25,000 में क्या भी नहीं होता कर को उसे 1 लाख रुपए हमें करे। आप पिछली बार जैसे कि मौलाना ने बोला कि 15-5 स्कीम जमीर अहमद खान ने 2-3 दिन पहले लॉन्च करे करके बोले, उसके अंदर स्कॉलरशिप जो है टोटल हमें 2,40,000 पर 1,000 बच्चों को 2,40,000 पर 1,000 880 पर 3 बच्चों को 60 पर 2.2 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप हमें दिए। अब जैसा कि हमारी हुकूमत आने के बाद क्या करें, हमें मेडिकल का तुमने मालूम है, डॉक्टर बनना को तो एक MBBS की सीट लेना को तो डोनेशन कितना है तुमने लोगों को अच्छी तरह से मालूम। डोनेशन 1 करोड़ से डोनेशन कम नहीं मिलता, डोनेशन 1 करोड़ रुपए। और डॉक्टर बनना नामुमकिन है, गरीब आदमी जाको 1 करोड़ रुपए डोनेशन देखो कहाँ से डॉक्टर बन सकता। वैसे बच्चों को क्या बोले, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनना कर को हमारी हुकूमत आने के बाद हमें क्या करे, एक बच्चा को जो MBBS जो है मेरिट के अंदर जो है उनको फ्री सीट मिलती। फ्री सीट मतलब क्या है, फीस भरना पड़ता। फीस कितना, सालाना जो है 11 लाख रुपए फीस आती है। 5 साल का फीस कितना होता, 55 लाख रुपए होता। 55 लाख मतलब क्या है, 5 साल के 55 लाख, एक महीने का 11 लाख बोले, 5 साल का कितना होगा 55 लाख। 55 लाख एक गरीब आदमी कहाँ से लेगा था, ऑटो चलाने वाला कहाँ से लेगा था, कुली मजदूरी करने वाला कहाँ लेता। 55 लाख नहीं होने की वजह से क्या करते थे, उन्होंने ड्रॉप आउट हो जाते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना करके हमें क्या करे, ये बार 1,300 बच्चों को KMDC से 5 लाख को एक बार 1,300 बच्चों को हमें लोग इस बार डॉक्टर बना रही। 1,300 बच्चों को ये बाहर फॉरेन पढ़ने जाती, ये सब रद्द कर दले थे। जो बीजेपी के अंदर पूरे स्कीमा रद्द कर दले थे, पूरे स्कॉलरशिप रद्द कर दले थे।
उसके अंदर फॉरेन को जाती बच्चे, बाहर पढ़ने अब्रॉड को जाती, वो बच्चों को जो है 2 साल का कोर्स रहता, 1 साल को जो है 10 लाख रुपए, 2 साल को तो 20 लाख रुपए कहां से लेकर आती उन पैसे? जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमें देना कर को स्कॉलरशिप देना कर को नहीं है तो उन्हें मार्क्स रहता, वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उनको स्कॉलरशिप से फ्री हो, अगर वो मार्क्स के अंदर नहीं रहे तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देने नहीं आता, उससे क्या करें हमें नवी और एक KMDC से वो लोन टाइप उनको देना कर को बोल को, वैसे बच्चों को हजारों बच्चों को हमें फॉरेन एजुकेशन लोन भी हमें देने को जारी। उसके साथ में तुम्हें और एक नवे स्कीम दे के देगा, पिछले पिछले महीने के अंदर हमें 1160 पर 6 व्हीकल्स दिए, यानी 500 ये 6660 जो है टैक्सी दिए, टैक्सी गुड्स व्हीकल्स कर को 8 व्हील गति से 8.5 लाख रुपए की गाड़ी वो 660 पर 6 दिए, 508 वहां टोटल 1160 पर 6 गाड़ी दिए। हमें हमारी हुकूमत आने के बाद ड्राइवर बन को कब तक रहता, उन्हें भी मालिक बनना कर को बोल को हमें एक नवी स्कीम ले लगा को, खाली उन्हें 50,000 रुपए बनना, 8.5 लाख की गाड़ी उसकी पसंद, उन्हें जो पसंद करता उसकी पसंद की गाड़ी, खाली 50,000 रुपए दिया तो 3 लाख माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमें इसका ये 3 लाख रुपए फ्री हमें देखो, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देखो 5 लाख रुपए लोन देखो क्या करें, उसे 1660 पर 6 बैंक को आज मालिक बने हमें हमारी हुकूमत आने के बाद। हमारी खासकर हमें लोग क्या करें एजुकेशन के ऊपर हमें लोग ध्यान दे रही, जैसा कि मदरसे के अंदर क्या होता, दीनी तालीम देती मौलाना, दुनियाई तालीम देती, दीनी तालीम हमें देते नहीं, तो हमें क्या करें इस साल में क्या करें, हमें 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को, 100 बच्चों को आइडेंटिफाई कर को हमें क्या करें एक मदरसे के अंदर जाको, अब मदरसे से बाहर को पढ़ोगे तो कौन भी बच्चा को बाहर को पढ़ते नहीं, तो हमें क्या करें वो मदरसे के अंदर वहां 2 टीचर को अपॉइंट कर को, वहां कंप्यूटर जो भी सिस्टम वो डालना वो सिस्टम डाल को मदरसे के अंदर एक मदरसे से को 2 टीचर डाल को 200 टीचरों को अपॉइंट कर को, ये साल में हमें 5000 बच्चों को हमें अपॉइंट कर को, इंशाल्लाह अगली साल के अंदर SLC के अंदर 5000 बच्चों को SLC पास करना कर को एक तय करी। अब तुम ना लोगों को मालूम SLC के अंदर दुनिया की तालीम मिलती, दीनी तालीम नहीं मिलती, तो हमें तय कर को क्या करें मदरसे में टीचर वहां जाको, वो मदरसे को मौलाना बाहर नहीं, मदरसे के अंदर ही जाको टीचर वहां जाको, एक मदरसे को 2 टीचर अपॉइंट कर कोई 200 टीचरों को अपॉइंट कर लिया हमें, एक मदरसे में जाको 2 टीचर वहां चुनना मुकाम उनका, खाली उनको संडे छुट्टी, जो छुट्टी का दिन रहता छुट्टी बच्चे दिन वहां जाको उनको पढ़ा को 9वीं क्लास 10वीं क्लास पास कराना घर को बोल को तय कर को, ये बार 5000 बच्चों को इलेक्ट करी, वो इंशाल्लाह 5000 बच्चे भी इंशाल्लाह ये बार SLC के एग्जाम बिठाते। उसके साथ तुम्हें बहुत से जने हज कैम्प देखे रहेंगे, तुम्हें कर्नाटका हज कैम्प देखो ही, कर्नाटका का हज कैम्प देखिए, हज भवन देखो ही नहीं देखिए, कहते जने देखिए। आज मेरे ख्याल से कर्नाटका का जो हज भवन है हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 को सा तो हज भवन है तो वो हमारा कर्नाटका का हज भवन, सब देखो ही तुम्हें लोग वहाँ हज यहाँ क्या होता, साल में 12 महीने के अंदर 1 महीना हमें हज के वास्ते यूज करती, बचत के 11 महीने हमें क्या करती उसे बंद रखो छोड़ती, 11 महीने हमें बंद रखो छोड़ती, वैसे वो बंद रखो बेकार नहीं जाना कर को बोल को मैं क्या करे ये बार हमारी हुकूमत आने के बाद हमारे में क्या होगी तादाद कम होगी, IAS IPS KS की तादाद आते आते मौलाना कम होने को आ रही, IAS IPS KS की तादाद जो है आते आते कम होने को जा रही, इतनी बेहतरीन जगह बना को कि तो 120 रूमा ही हुआ, 120 की 130 रूमा ऑलरेडी AC रूमा ही हुआ अंदर, वो बेकार नहीं जाना कर को क्या करे ये बार क्या करे ये साल में हमें 400 बच्चों को अपॉइंट कर को वहाँ IAS IPS KS का ट्रेनिंग दे रही, अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है ये बार इंशाल्लाह 400 के अंदर कम से कम 50 जने तो IAS IPS KS इलेक्ट होती घर को मंजे अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है। उसके साथ में खुशी की बात क्या मौलाना इस बार क्या होगा, हमारे पास जो बच्चे जो ट्रेनिंग के अंदर 400 जो बच्चे पढ़ रहे हैं 30 हमारी वो कैंपस के अंदर पढ़ को 30 पर 6 बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट को इलेक्ट होगी, 30 पर 6 बच्चे, और अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट के अंदर 4 बच्चे अपॉइंट हो गई, और इंटेलिजेंस कर को पुलिस के अंदर एक इंटेलिजेंस कर को है उसके अंदर क्या होगा एक बच्चा अपॉइंट हो है, बैंक के अंदर एक बच्चा अपॉइंट हो गया, अदर एक दो अलग नौकरियां कर लेंगे, यानी 40 पर 4 बच्चे जो ही हमारे पास जो हज कैम्प के अंदर जो पढ़ते थे आज 30 पर 6 जने पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती, एग्जाम देखो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुई, अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है, अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ आप भी दुआ करना, हमारी तादाद कम हो रही, IAS IPS की तादाद कम हो रही, अल्लाह आप भी मैं भी दुआ करना आप भी दुआ करना, मिनिमम
इसके अंदर 50 तो भी IAS IPS KS बनना कर को, ये आप लोगों की दुआ की दरखास्त। और एक क्वेश्चन कौन सा है? वापस लैंड वापस देना है। हाँ, तो ये हमारी हुकूमत आने के बाद हमें लोग करने को जा रही इंशाअल्लाह। अल्लाह मियाँ मुझे हाउसिंग मिनिस्टर बनाने के बाद वो भी मैं क्या करूँ, खुलासे से वक्त कम है, मैं देना बताना नहीं चाहता, सियासत भी होती ज़्यादा बातें। तो अल्लाह मियाँ जो मौका दिया वो मौके के अंदर मेरी जो खिदमत करना मैं इंशाअल्लाह मैं करने को जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मौलाना आप बहुत बड़ा दर्जा दिया मुझे, तुम्हारी तकरीर के टेम्पो बहुत बड़ा दर्जा दिया। मैं ये क्या भी नहीं, ये खिदमतदार बन को आवाम की खिदमत करूँ। मेरे हिसाब से मौलाना कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासती लीडर को वो जो चाहत नहीं मिली जो ज़मीर अहमद खान को जो चाहत मिल गया है। वजह उसकी क्या है, कान की एक जगह कौम के अंदर ज़मीर अहमद खान के ऊपर उम्मीद, क्या कि ज़मीर अहमद खान हमारे कौम के वास्ते कुछ करते कर को तुम्हें जो उम्मीद रख ले को ही वादा करते हुए, जब तक मैं सियासत के अंदर हूँ तुम्हें लोग सिर उठा को चलना, इंशाल्लाह सिर झुकाने का काम नहीं करता मैं, इंशाल्लाह ये वादा मेरा। ये बहुत से जना मैं बोलूँ ना, किसी भी नहीं मिली जी जो चाहत जो है ना कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सियासी लीडर को किसी भी वक्ती चाहत नहीं मिली जो तुम्हारे बच्चे ज़मीर अहमद खान को तुम्हें देखो ही। आज दोबारा तुमने वादा करता हूँ, जब तक मैं सियासत के अंदर हूँ तुम्हें लोग सिर उठा को चलना, सिर झुकाने का काम ज़िंदगी के अंदर नहीं करता। बहरहाल हम रहे ये वफ़ का जो है, वफ़ की आस्ती हमें कैसा बचाना उसके बारे में हमें मशवरा करना। मैं तुम्हारे से एक आजीज़ाना गुजारिश, आज के बाद तुम्हें लोग सब मेरा साथ देखो वफ़ के वास्ते। अब तो ये वफ़ का अब तुम्हारा इत्नाल भी हाल ही के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था उन्हें वफ़ की आस्ती के बारे में, देखे रहीगा ना तुम्हें सुने रहीगा तुम्हें लोग, एक स्टेटमेंट दिया था। पिछली बार मैं बीजापुर को गुलबर्गा जाना था, ऑन द वे मुशर्रफ साहब वो तोल के पास खड़े थे, तो चल मीडिया वाले भी मुझे सवाल करे तो तुम्हारा इतना ले कि स्टेटमेंट देखो ही साहब, जितना भी वफ़ की आस्ती है वो वफ़ की आस्ती पूरे लेको गरीबां को दिलना, गवर्नमेंट की आस्ती कर को। बाद में वो टेम्पो में स्टेटमेंट दिया ये किसकी बाप की आस्ती ने, वफ़ इतना की बाप की आस्ती ने वे, ज़मीर अहमद खान की बाप की आस्ती ने वे, ये आस्ती जो है दान कर को ये आस्ती उनमें कान की एक जगह माध्यम ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ। ಈ ವಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿದು 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ನಮ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ದಾನಿಗಳು ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ। ಮಾನ್ಯ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಏ ಯತ್ನಾಳ್ ರೇ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಕೇಳ್ಕೊ, ಇದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ಬಿಡುವ ಅಂತ, ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ ಬಡವ್ರಿಗೆ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು, ದಾನ ಇದು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಜನ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ ನನ್ನಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು ದಾನಿಗಳದ್ದು ಆಸ್ತಿ। ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ವಫ್ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದು 1,12,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಕರೆ ಇರೋದು, ಅದು 1 ಇಂಚು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ವಫ್ ಆಸ್ತಿದಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಖಬರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖಬರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಶಾನಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಶಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 1 ಇಂಚ್ ಆಸ್ತಿನೂ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। उनके दिमाग में किस वजह से ये कान की ये जगह हमें खाली रखने की वजह से, ये खाली रखने की वजह से मेहरबानी से तुम्हारे लोगों से एक आजीज़ाना गुजारिश, मेहरबानी कर को आज से हमें लोग ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, ये हमारी नहीं प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी कर को तुम्हें लोग हमें एक होगा जद्दोजहद होगा, हमें वफ़ की आस्ती को कैसा संभालना, वफ़ की आस्ती को कैसा उसे इम्प्रूवमेंट करना, उसके ऊपर हमें लोग ध्यान देना। उसके साथ में हमें क्या कर रही हैं, काम्पाउंडना तुम्हें देख रहीगा, वफ़ के काम्पाउंडना जो है इसके पहले जो हुकूमत के अंदर जो है लगा को एस्टीमेट देते थे, 25-30 लाख का एस्टीमेट दिए तो हमें क्या करते थे, एक 5 लाख रुपए दिलते थे। अब हमें क्या कर दले, ये सब होने की वजह ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ತಗೊಂಡು ಬಾರ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ನು ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು ಗೂಬಾಯಿ ಅವನು। हमें क्या करते थे, आज देख ही रहीगा तुम्हें ये वफ़ अमेंडमेंट बिल रंदे, ये भूखने वाले भूख रही सो देखो तुम्हें लोग देख रहीगा, ये सब कई के वास्ते है, ये खाली हमें रखने की वजह से इन लोग की सब ये नज़र
पढ़को इन लोगों सब इसकी ये बोल रही सोना। तो हमें क्या तय करे, अब जितने भी इसके पहले भी जो था कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट से वफ का अगर कंपाउंड डालना अगर कोई एक एस्टीमेट बना के ले लगा तो 25, 30, 40, 50 लाख का हमें 5-10 लाख रुपए के ऊपर देने होता नहीं था। 5-10 लाख रुपए देते थे। वो 5-10 लाख रुपए में कंपाउंड होने तो सवाल नहीं पैदा होता। 50 लाख का कंपाउंड 10 लाख के अंदर काम था होता। उन्होंने क्या करते, ईंट टैंकी बालू के ले लग जाको वो 10 लाख रुपए के कितना होता होता काम करको वो 10 लाख का काम करको छोड़ देते थे। वो 10 लाख भी वेस्ट होते थे, कंपाउंड भी कंप्लीट नहीं होता था। हमें क्या करते हैं, पूरा स्टाफ करको मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा सर्वे करा रहा हूँ। सर्वे करा को कांग का इंक्रोचमेंट को है वहाँ सब वफ बोर्ड से क्या करना, हमें कंपाउंड बना को देना करको तय करको हमें क्या करें, खुद के कंपाउंड बना को देनी। जैसा कि हमें शुरू करी एक 10-15 जगह शुरू करें सिग्गांव के अंदर, सिग्गांव हावेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक 4-5 जगह शुरू कर कोई, मंडिया में एक जगह शुरू कर कोई, और चिकमंगलुरु में और कहीं 8-10 जगह क्या की शुरू करिए। अब हमें क्या करें, जितने भी हमारे वफ एक साथ में पूरी जगह करने होता नहीं, ग्रैंड होना उतने पैसे हमारे पास नहीं, उसके वास्ते में रेवेन्यू जनरेट करना करो बोलो तो इंशाल्लाह जितना होता होता हमें वो सर्वे करा रही। सर्वे के अंदर एनक्रोचमेंट कहाँ ज्यादा हो रहा वो जगह में हमें क्या कर रही, हमारी खुद के कंपाउंड एक डिजाइन का बनाना कर को, एक डिजाइन बना कोई लेगा अब ले लेकर, हाँ दो ये डिजाइन। अब ये खुद का सुनो, ये डिजाइन कैसा है, देखो ये डिजाइन क्या करें, एक सुनो यहाँ जरा सुनो जी मौलवी साहब जरा सुनो, ये डिजाइन क्या है, कांग है तो भी एक ही जग डिजाइन करे ना, और हरिया कलर का कांग है तो शैतान गया तो भी ये नको भाई वो वोट की पार्टी करो डर जाना हुआ, क्या बोला, दूर से देखो डर जाना। वो हरिया कलर का को तो शाल में लपट का मरनो सो, एक रईतर का कलर, एक मेन हमारा कलर वो। अब मौलाना लाल बेटी देखो, मौलाना यहाँ देखो, ये मौलाना दिखा बा दिलगोंगे मौलाना, ये कलर जो है आप पकड़ी देखो वो कलर, ये कांग है तो भी क्या है ना वफ बोर्ड की प्रॉपर्टी, अगर शैतान देखे तो भी दूर से देखो डर जाना, ये वफ बोर्ड की रही है, वफ बोर्ड की करको। उसके वास्ते एक हाईटेक टाइप हमें ये कंपाउंड बनाना करको तय करको इंशाल्लाह। वो इन 3.5 साल के अंदर जितने भी हमारे ही जद्दोजहद मैं पूरा करता, मैं 100% करता हूँ, वादा करता नहीं क्योंकि तो पैसा होना उसके वास्ते। अब हमें कोशिश कर रही जद्दोजहद कर रही, कितना हो सकता मेरे से मैं करता हूँ को तुम लोगों से वादा। और उसके साथ में क्या है, सिद्धरामैया की हुकूमत में 2023 के अंदर हर तालुका के अंदर शादी महला बनना करको सिद्धरामैया साहब अनाउंस करे थे। ताजी माला बनना करको वो 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए दिए, वो अर्दम पर्दम करको पूरे शादी माला, अब तक एक शादी माल भी एक 150 की 200 शादी माला, एक भी शादी माल एक भी अब तक कंप्लीट हो गए, 4-5 शादी माला कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या कर देने, वो पुराने जो बीजेपी हुकूमत के अंदर जो बंद कर दे थे शादी माला, 126 शादी माला का वो कंप्लीट करने पैसे रिलीज कर ले को जारों में, वो इंशाल्लाह पैसे कंप्लीट करा दूँ। अगले साल से जो है ना एक मॉडल टाइप शादी माला बना रही, कहाँ गए तो भी हमारे गरीब के हमारे शादी माला, हमारे शादी माल तो कौन दो, शादी माल दो, शादी माल इलवा नहीं ले कहीं नहीं, वो भी क्या कर रहा हूँ एक मॉडल टाइप एक शादी महल बना रहा हूँ मैं, मॉडल टाइप एक शादी महल बना को हर तालुका के अंदर, वो इंशाल्लाह वो शादी महल के भी मैं करता हूँ। उसके साथ में वो एम्बुलेंस देखो ही पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस, ये बार क्या करी, पहली बार एम्बुलेंस कही दिया, एम्बुलेंस तुम्हारे पास रहती, सबके पास एक एम्बुलेंस रहती, वो मामूली एम्बुलेंस हो, ये हमें जो एम्बुलेंस देखो ही हाईटेक एम्बुलेंस कहते, हाईटेक एम्बुलेंस करको मानने वाले से बचाने वाला बड़ा कहते, जद्दोजहद कोशिश हमें करना, बचाने वाला अल्लाह, कितना लाख चाह ये कर ले तो भी बचा नहीं सकते हमें, अल्लाह चाह तो चुने बच सकता सो। हमें क्या करें एक हाईटेक एम्बुलेंस ले लेंगे, पहली बार ये जो है उसके अंदर क्या रहता, मिनी आईसीयू दे रहे, वो आईसीयू का दे रहे, वो हॉस्पिटल का बोल स्टेप दे रहे करके बोल दो, ये ईसीजी रहता, रहता सिलेंडर, यानी हर तरीके से ये आईसीयू रहता नहीं कि माइक हॉस्पिटल के अंदर, एक बड़ी हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू रहता ना, वो पूरा यूनिट है एम्बुलेंस के अंदर आता। वो एम्बुलेंस की कास्ट आपको 30 पर 9 लाख रुपए, कितना एम्बुलेंस की कास्ट है, 30 पर 9 लाख रुपए। ये बार क्या करें, पहली बार जो है ना एक एम्बुलेंस जो है एक डिस्ट्रिक्ट को देना कर को, एक डिस्ट्रिक्ट को देने का कोई खाली वो एम्बुलेंस का, अब जितने भी जिम्मेदार एक अंजुमन वाले जो इदारा जो बेनिफिट इदारा है उनको हमें वो एम्बुलेंस 300, वो तो ड्राइवर है, हर एक एम्बुलेंस को तो ड्राइवर तुम्हें रखती, मगर उसके अंदर जो है नर्स को कंपलसरी तुम्हें रखना, बगैर नर्स के वो ऑपरेट नहीं होता। खुदा ना करे हमें क्या करें, अब वक्फ बोर्ड से तुम लोगों को अंजुमन को हैंड ओवर कर दली, मैं ऑलरेडी दे दली तुम लोगों को एम्बुलेंस तुम ना दे दली, वो नर्स को अगर तुम्हें अपॉइंट नहीं कर को, उन्हें ऑक्सीजन कौन की जाको
बरोबर ऑपरेट नहीं करो, खुदा ना करे वो कमसरस होगा तो क्या होता बोलो, वो केस तुम्हारे ऊपर पड़ता। वो मेहरबानी कर को उसे बाकायदा नर्स है ना, वो नर्स है तो जो ऑपरेट करने होता सो वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है 30 एम्बुलेंस भी 30 डिस्ट्रिक्ट को देखो। एक फ्रीजर लिए हमें, कई के वास्ते फ्रीजर लिए, बहुत जगह जो है कौन की भी इंतकाल, जिसका भी माँ साहब का एक इंतकाल होगा तो उनके बच्चे कहाँ की एक काम कर ले रही थी, बम्बई में की, कहाँ की हैदराबाद में की, गोवा में की, कहाँ की एक बाहर रहता, दुबई में रहता की, मस्कत में कहाँ की रहती, उन्हें आने में क्या होता 40 पर 8 50 घंटे लगती उन्हें आने के वास्ते, आने तक उसकी क्या होता मौता रखने के वास्ते बहुत तकलीफ होती कर को। ये बार हमें क्या करी 224 कॉन्स्टिट्यूंसी का 224 कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एक एक फ्रीजर हमें देखो, ये ऐसा टाइप का ये फ्रीजर अब हैंड ओवर करी। हाँ यहाँ वाले हैंड ओवर करी, यहाँ दो फ्रीजर हो, ये तो सो दो उठा को दिखाओ, ये एसी फ्रीजर ये उठा रहे ऊपर है, ताकत नहीं करे, उठा रहे तो ढकल रहा, उठा रहे ऊपर है। हाँ दो ऐसे ही है, ये 224 224 तालुका को भी दे रही हो। ए ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ।